हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के रिगार्डिंग। आज जो है वो बहुत सारे साथियों ने जो है वो हमसे निवेदन किया कि सर थोड़ा पशु परिचर भर्ती के रिगार्डिंग भी बातचीत अपनी जो है वो रखिएगा। अभी जो है वो शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद में मैं आप लोगों के सामने हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 दिन से एग्जामिनेशन जो है वो लगातार 2 पारियों में जारी था और अभी वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी कंप्लीट पारियों को एनालिसिस करके जो है वो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम जो है वो टारगेट हम लेकर चलने वाले हैं कि सर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या हो सकता है। मैंने एक वर्ड यूज किया है एक्सपेक्टेड, है ना। एक्सपेक्टेड का मतलब ये हम और आप मिलकर जो है वो आपके कुछ रिव्यूज से या हमारे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जो है वो हम तय कर रहे हैं। सबसे पहली चीज मैं आप सभी साथियों को बता दूं, किसी भी एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे वहां एग्जामिनेशन में अटेंडेंट जो है वो कितने रहे, यानी आपके जो है वो अटेंडेंस क्या रही, साथ में ही आपके जो है वो अटेंडेंस के साथ साथ में क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन था, या और भी बहुत सारे फैक्टर। पेपर का लेवल क्या था, हो सकता है पेपर का लेवल पहले जो है वो कम रहा हो लेकिन बाकी की पारियों में पेपर का लेवल अच्छा रहा हो। और सबसे मेन चीज जो होती है वो यहां 2 प्रकार के एक्सपर्ट्स काम करते हैं। एक वो टीचर या वो जो है वो कोई भी व्यक्ति जिसने पेपर देखा ही नहीं हो और सीधा सीधा उसने जो है वो कट ऑफ को एनालिसिस कर दिया हो, द फर्स्ट वन। दूसरा एक्सपर्ट होता है स्टूडेंट जिसने खुद पेपर दिया है। देखिए, मेरा पेपर देखने का नजरिया हमेशा अलग होगा उस स्टूडेंट से जिसने वहां बैठकर पेपर दिया है। क्यों? क्योंकि मैं पेपर को बाहर एनालिसिस कर रहा हूं जबकि वो पेपर को एट अ टाइम एग्जामिनेशन में एनालिसिस कर रहा था। उसने एग्जाम प्रेशर भी देखा है, उसने टाइम मैनेजमेंट भी देखा है, उसने जो है वो हर टाइप के क्वेश्चंस भी देखे हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन उसको नहीं आया हो तो वो परेशान भी हुआ हो, ओएमआर सीट फिल नहीं कर पाया हो, क्वेश्चन छूट गए हो, ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती है। और मेरे लिए क्या है कि मैंने पेपर बाद में देखा, मुझे अरे इतना आसान पेपर, अरे बहुत आसान पेपर है ये। सर सेम चीज आप जाओ एग्जामिनेशन सेंटर में और फिर बोल के दिखाओ कि बहुत आसान पेपर था, नहीं। तो आपका एक फैक्टर वो भी है कि एग्जाम देने वाले और एग्जाम के बारे में एनालिसिस करने वाले दोनों के फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। द लास्ट पॉइंट इज, जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन से बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में 150 क्वेश्चन है, ठीक है, यहां अपन पशु परिचय की ही बात कर लेते हैं। 150 में से उसे शुरू में ये लगता है कि वो आराम से 130 क्वेश्चन उसने जो किए हैं वो लगभग सही है। 135 140 जो भी उसने किए, मान लीजिए 135 क्वेश्चन किए कि बस सर सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो वहां से जो है वो ऑटो पकड़ता है। मैं आपको एक बहुत रियलिस्टिक बात बता रहा हूं, एज एन स्टूडेंट ये मैंने भी देखी है। जो है वो ऑटो पकड़ता है, तब तक वो 135 से 130 पर आ चुका होता है क्योंकि वो 4 लोगों से सुनता है कि नहीं उस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा, उस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा, और घर पहुंचते पहुंचते वो फिर 15-20 नंबर नीचे आ जाता है। समझ पा रहे हो आप, है ना। वो गूगल करता है, किसी के सोर्सेज है, किसी की आंसर की मैच करता है, फिर जो है वो बोर्ड अपनी एक आंसर की देता है, और बोर्ड अपनी एक आंसर की देता है तो 2-4 नंबर जो है वो उसके फिर कमती जैसे हो जाते हैं। लास्ट में उस पर ऑब्जेक्शन लगते हैं, फिर दोबारा आंसर की आती है। कुल मिला के उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो जो 135 140 की थी वो आते आते 120-22 की ही बचती है। लगभग हर बार एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ है। 1% अगर मैं स्टूडेंट्स को छोड़ दूं, 1% भी बहुत ज्यादा ले रहा हूं मैं, सिर्फ कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को छोड़ दूं जो ये कह सकते हो कि साहब मैंने 140 की और 140 के 40 सही है, ये कहने वाले आपको 1% से भी कम मिलेंगे। 1% तो बहुत ज्यादा संख्या बता दी है मैंने, है ना, बहुत ज्यादा संख्या। ऐसे कहने वाले आपको 10 20 50 स्टूडेंट ही मिल सकते हैं, और 10 20 स्टूडेंट मेरिट तय नहीं करते। मेरिट बनती है एवरेजन, है ना, कि एवरेज स्टूडेंट्स की क्या मेरिट रही, उसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में कि क्या एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ हो सकती है। और एक खबर जो है वो काफी ज्यादा फैली थी फर्स्ट जो है वो पारी को लेकर। जब फर्स्ट पारी और फर्स्ट पेपर हुआ, यानी आपका पहले दिन के पेपरों के आधार पे जो है वो न्यूज़पेपर ने इस बात को बड़ा हाईलाइट किया और एक्सपर्ट्स जो है वो कहने लगे कि साहब आपकी जो है वो मेरिट बहुत हाई जाएगी। भाई एक्सपर्ट साहब ये तो बताओ कि आपने जो है वो बाकी के 2 दिन के पेपर देखे थे क्या? आप एक पेपर के आधार पर ये कैसे कह सकते हो? ठीक है, अब चलिए, जो उपस्थिति है, अनुपस्थिति कह दो या उपस्थिति हो, अनुपस्थिति लगभग जो है वो आपकी 35% रही, यानी उपस्थिति आपकी जो है वो 65% के आसपास जो है वो दर्ज की गई। 60 से 65% जो है वो बच्चे एग्जाम देने के लिए पधारे, यानी हर 100 में से 40 बच्चा, 35 से 40 बच्चा जो है वो नहीं आया। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको जो है वो कंपटीशन को कम करता है, मेरिट को बढ़ाने का फैक्टर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सुनो,
जैसा कि आप सबको जानकारी है कि राजस्थान जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आपका आरएसएसबी ने जो है वो क्या दिया था, पशु परिचर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें टोटल 5,934 पोस्ट थी। टोटल जो है वो आपका टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया से मिलाकर 5,934 पोस्ट थी और इसके लिए परीक्षा करवाई गई और आपका जो है वो 2 गुना स्टूडेंट्स को इसमें जो है वो लिया गया। ठीक है, और अब फाइनल मेरिट जारी होगी। लिया गया मतलब लिया जाएगा, अभी तक आया नहीं है रिजल्ट। इसमें परीक्षा का जो कार्यक्रम था उसमें 2 भाग रखे गए, भाग ए और भाग बी, जिसमें 105 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन है ना। ए में जो था वो राजस्थान से रिलेटेड जो है वो, जैसे कि हम बात करें जीके हो गया, भूगोल हो गया आपका, जिसमें आपका जो है वो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपका हिस्ट्री है, आपके इस प्रकार के जो है वो पार्ट शामिल किए गए थे। और वहीं जो है वो सेकंड, अगर हम बात करें मैथ्स है, आपका साइंस है, सेकंड की बात करें तो वो पशुपालन से रिलेटेड था। मूल तौर पे ये कहा गया कि 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही आपके क्या होंगे, मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पेपर था। 1 अंक का क्वेश्चन, 1/4 माइनस मार्किंग, 1/4 की थी आपकी माइनस मार्किंग, और लगभग आपको 40% लाने ही लाने हैं। 40% नंबर जो है वो आपको लाने ही लाने हैं, यानी 150 का अगर मैं 40% कहता हूं तो आपका 60 नंबर आपके आने ही आने चाहिए। आपका 60 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, वरना तो आप वैसे ही बाहर हो गए हो। ठीक है, 40% नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए। और पेपर का लेवल जो है वो सेकेंडरी लेवल यानी 10th लेवल। तो एक बात बताओ, जो ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था, तो 10वीं के लेवल पर अगर मान लीजिए किसी भी परीक्षा का स्तर अगर 10वीं का है तो वहां आपसे जो है वो यूपीएससी जैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वो तो ऑलरेडी जो है वो सूटेबल था कि लेवल जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। डिफिकल्टी की तो बात ही नहीं कही गई थी। ये बात तो कहना ही जो है वो अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता था कि साहब पेपर बहुत सरल आया। तो भाई जब लेवल ही 10वीं का दे रखा है तो फिर पेपर डिफिकल्ट देता कहां से? एग्जामिनर के पास में ऑप्शन ही नहीं है। भाई एक सिस्टम भी तो कोई चीज होती है। तो सबसे पहली चीज, एग्जाम हो चुका है। एग्जाम कब कब हुआ सर? आपका एग्जाम 1st, 2nd और आज हो चुकी है 3rd, जो अभी 5:30 बजे आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। आपका 2:30 से 5:30 सेकंड पारी और 9 से जो है वो 12 आपकी फर्स्ट पारी, यानी 6 पारियों में जो है वो 6 शिफ्ट में इसका एग्जाम जो है वो करवाया गया है। 6 शिफ्ट में आपका 1st, 2nd और 3rd दिसंबर जो आपका है एग्जाम करवाया गया है। अब देखो, एक तो नॉर्मलाइजेशन, ये एसएससी या बैंकिंग का नॉर्मलाइजेशन नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ना। इसके नॉर्मलाइजेशन में वही जो है वो आपका एक मिनिमम जो है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है, देखो यार, मतलब मैं बहुत ही स्पष्ट बात करूं आप लोगों से। अगर आप ये कहते हो ना कि साहब 150 क्वेश्चन मान लो किसी एग्जाम में है, चलो मैं 100 से एग्जाम्पल दे देता हूं, तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जामिनर, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे वो किसी भी लेवल की यूपीएससी क्यों ना हो, वो भी कभी भी ये नहीं चाहती कि बच्चे के 100 के 100 क्वेश्चन गलत हो जाए। और जिस दिन मान लीजिए किसी एग्जामिनर ने ये चाहा कि उसके 100 के 100 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, उस दिन हम सही भी नहीं कर पाएंगे। तो एक एवरेज होता है किसी भी एग्जाम का कि 40 मार्क्स जो है वो बेसिक के हो, यानी हर बच्चा कर सके। 40 मार्क्स जो है वो मॉडरेट हो, यानी बच्चे को पढ़ने की जरूरत पड़े, और 20 मार्क्स जो है वो डिफिकल्ट लेवल पे हो, यानी आपका वास्तविकता में जहां तैयारी करने की जरूरत पड़ती है, और ये आपकी क्या बनाती है, मेरिट बनाती है। क्यों? क्योंकि ये तो सब ला रहे हैं, इसमें से लगभग लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। मतलब जो मेन डिफरेंस निकल कर आता है वो ऊपर का कि सर मेरिट होल्डर कौन है, तो ये वो बच्चे हैं जो उन 20 मार्क्स को टारगेट करते हैं। हर एग्जाम का यही फॉर्मेट होता है। तो अगर 150 में से मान लो 70-80 क्वेश्चन जो है, 60-70 क्वेश्चन अगर इजी दे भी दिए तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, देगा ही इजी। भाई सही भी तो करवाने हैं, ऐसा थोड़ी कि वो सोच के आया था एग्जामिनर कि भाई 150 में से जो है वो बच्चे का एक भी क्वेश्चन सही नहीं होना चाहिए, तब तो होता ही नहीं। इसका मतलब ये एवरेज देख के ही लोगों ने कह दिया कि साहब पेपर का लेवल बहुत इजी था, और वो सिर्फ पहले दिन का था। फिर मैं कह चुका हूं, फैक्टर्स बहुत सारे डिपेंड करते हैं। बच्चों के कहने के हिसाब से मेरिट बनती है, जबकि बच्चा जब तक घर पहुंचता है तब तक 20 नंबर का डिफरेंस लगभग आ जाता है, 15 से 20 नंबर का। मैक्सिमम लोगों के साथ में ये समस्या है। ठीक है, पहले वो कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन बाद में जब वो आंसर की या किसी दोस्त से या किसी सोर्स से जो है वो मैच करते हैं तो उनको पता लगता है। और इस खबर का एक मुख्य कारण ये भी था। ठीक है, पहले दिन जो है वो न्यूज में ये छपा कि साहब एक्सपर्ट ने कहा है पेपर आसान होने के कारण जिन अभ्यर्थियों की 150 में से 125 से 130% सही है, उनका चयन हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से एक खबर जो है वो दी गई। बाकी मैं आपको फिर बता दूं कि ऐसा नहीं है। अगर आप मेरिट की बात करते हैं, अगर आप किसकी बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, तो वो इतनी एक्सपेक्टेड मेरिट नहीं है कि 140 ही जाएगी, 150 ही जाएगी, 155 ही जाएगी।
अगर आपको लगता है कि किसी के जो है वो 140 या 135 से ऊपर हैं, अगर आप में से किसी को लग रहा है अभी भी 135 से ऊपर किसी को लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताना कितने स्टूडेंट हैं। आपको फिर कह रहा हूं, गिन लेना, वो आपको जो है वो कुछ गिने चुने स्टूडेंट मिलेंगे। 6000 पोस्ट में से अगर 100 स्टूडेंट के मान लो 140 है, तो क्या वो 100 स्टूडेंट मेरिट तय कर देंगे क्या? नहीं, वो तो फिर किस में आ गए, मेरिट होल्डर में आ गए, मतलब वो तो सिलेक्टेड है। मेरिट मैंने आपको बार बार कहा है, मैं हर एग्जाम में ये कहता हूं, और लगभग एग्जाम में मेरिट का जो है वो आइडिया लगभग सही निकलता है कि साहब मेरिट बनती है एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे मेरिट तय होती है। 6000 बच्चे में अगर मान लीजिए लेने हैं, अप्रोक्सीमेट 6000 की बात कर रहा हूं, तो उनमें से 100, 150, 200, 500 बच्चे ही होंगे। चलो मान लो 2000 पकड़ लो यार, 2000 बच्चे ऐसे होंगे जिनके मान लो कितने आ रहे हैं, 140, 150 से ऊपर आ रहे हैं, सॉरी 140 से ऊपर आ रहे हैं, 150 से ऊपर तो कैसे आ सकते हैं? तो बाकी कहां गए सर? बाकी तो एवरेज मेरिट वाले हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ऑन एंड एवरेज इतना बच्चा नहीं होता है। वो कहने में, देखो कहने में, इस वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे जिसमें बहुत सारे लोग कहेंगे साहब मेरे 140, 150। जैसे आपने देखा होगा पोल के आधार पर कई बार चीजें करवाई जाती है। हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में खूब पोल करवाए हर एग्जामिनेशन के लिए। मैं आपको फिर बता दूं, पोल से कभी भी एक एग्जैक्ट आइडिया हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। रीजन, क्योंकि कई जो है वो पोल को क्या करते हैं, आपका मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करते हैं। अब जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, जिसके मतलब जो है वो 80 नंबर भी सही नहीं है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी 140 वाले पे क्लिक कर रहा है, क्योंकि उसको पता है मेरा तो वैसे ही नहीं हो रहा, तो मजे तो लूं। तो मजे लेने वाले भी शामिल है इसमें। अच्छा, कुछ लोग इस भर्ती में ऐसे भी शामिल है जिनका अता पता ही नहीं है, पढ़ाई से मतलब दूर दूर तक कि ठीक है आया हुआ है भर देता हूं, है ना, कोई बहुत बड़ा जो है वो सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। तो इस प्रकार से भी लोग जो है वो शामिल होते हैं, और वहीं से आपको ये चीजें जो है वो थोड़ी अजीब प्रतीत होती है। मेरिट की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप जो है वो आप या आपका कोई साथी इंग्लिश के लिए तैयार होना चाहता है, या इसके अलावा बीएसटीसी, पीटीटी, पटवार, वीडियो, ऐसे बहुत सारे जो है वो बैचेस और टेस्ट सीरीज जो है वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं अपने चैनल पे। ऑलरेडी चैनल जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो एप्लीकेशन अपना चल रहा है। वहां अभी तक सिर्फ इंग्लिश अवेलेबल थी, और अब जो है वो इंग्लिश के साथ साथ में बाकी सब्जेक्ट्स भी हम बहुत जल्दी जो है वो अवेलेबल करवाने वाले हैं। आपका कोई भी साथी या आप इंग्लिश या बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगे कि कंटेंट बहुत बेहतर है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से। सेम नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, सेम नाम से आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा। आप इसे जो है वो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहीं बात रही किसके बारे में, आपका अगर कोई साथी, आपका साथी या आप में से जो है वो अभी पटवार या वीडियो के लिए तैयार होना चाहता है और उसको इंग्लिश सबसे बड़ी समस्या लगती है, तो आप ये राजस्थान फाउंडेशन बैच जो आपका एलडीसी, पटवार, वीडियो, हाईकोर्ट सबके लिए जो है वो तैयार किया गया है। इसमें वीओडी यानी आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच है, प्लस लाइव भी ये चल रहा है। दोनों ही चीजें आपको मिल जाएगी, ग्रामेटिकल, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ आपको 499 की प्राइस में। तो आप ये जो है वो परचेज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, किसी से कोई बातचीत हो, तो आप 74109286 और 96 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल कम से कम कीजिएगा, ताकि कॉल बहुत बार अटेंड नहीं हो पाते, मैसेज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मैंने फैक्टर सारे बताए हैं, और सारे फैक्टर मिला के जो मुझे समझ में आया, जो 6 पारी का पेपर देख के, है ना, इतना इजी भी नहीं था जितना इजी लग रहा है। मैंने क्या कहा, 100 में से 40 क्वेश्चन इजी आना पेपर को इजी नहीं बनाता है। वो 40 सबको आता है इसलिए लगता है इजी था, नहीं नहीं नहीं, वो फिर बाकी के जो है वो 60 क्वेश्चन, 60 में से भी 40 के अलावा जो 20 क्वेश्चन है मेन खेला उनका है। तो एक जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग जो है वो 112 से 117 के आसपास रहनी है। 125-30 तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा है ना। वो 10, 20, 50 बच्चों के आधार पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है किसी की 130 से ज्यादा आ रहे हो सकता है किसी के 140 से भी ज्यादा आ रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं फिर कह दूं कि आप अकेले मेरिट नहीं बनाओगे। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि साहब मेरे तो 140 है, मेरिट 140 जाएगी, अरे वाह, अकेला बच्चा मेरिट बना देगा, कैसी बात कर रहे हो, तो बाकी तो सारे ही बैठे रह जाएंगे फिर। तो मेरिट अकेला बच्चा नहीं बनाता है। और वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो लगभग आप जो है वो -5 करके चलें, लगभग आपका जो है वो -5 के आधार पे जो है वो फीमेल कैटेगरी को भी देख सकते हैं। ओबीसी में आपको 109 से 113 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में आपको 105 से 110 के बीच में, एससी में आपको जो है वो 95 से 100, और एसटी जो है वो आपका 91 से 95, है ना। ये जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है वो लगभग आपका जो है वो बराबर सा रहना है। अच्छा, उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है, उल्टा लिख दिया इन्होंने, ये ईडब्ल्यूएस था। आजकल बहुत सारे एग्जाम में तो मैं देखता हूं कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, ओबीसी में लगभग सेम टू सेम आती है कई एग्जामिनेशंस में। तो
ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ईडब्ल्यूएस का 109 से 113 और वहीं आपका जो है वो ओबीसी का 105 से 110 के आसपास का जो है वो एक क्राइटेरिया हम मान सकते हैं। ठीक है, वो दैट वाज इनकरेक्ट है ना, वो उल्टा लिखा हुआ था। तो एक ऑन एन एवरेज मेरिट वही एससी एसटी की, एससी की 95 से 100 और एसटी की 91 से 95 -5 करके फीमेल कैटेगरी भी आप जांच कर सकते हो। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और बाकी चीजें लगभग जो है वो इसी के आसपास वेरी करेगी। कोई बहुत ज्यादा एकदम से ऐसा नहीं है कि साहब जो है वो मेरिट 50 पे ही चली गई, या मेरिट अगर आपको लगे कि किसी को ये लगता हो कि नहीं साहब 140 प्लस जाएगी, 135 प्लस जाएगी, तो आप ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके नंबर 130 से ज्यादा आ रहे हैं। अभी भी काट पीट के पूछ रहा हूं मैं, घर आने के बाद बताना है। ठीक है, तो कमेंट करके डेफिनेटली जो है वो आप बता सकते हो कि सर मेरे नंबर जो है, या आप सब अपने अपने मार्क्स बता सकते हो, तो उससे एक जस्टिफाइड ना ईमानदारी वाला आंसर कि साहब मैंने काट पीट के देखा है, इतने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। मैं आपको फिर कह दूं, जिस दिन बोर्ड की जो है वो आंसर की आएगी, उस दिन आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस और दिखाई देगा एक आध नंबर का। और ये एक एग्जामिनेशन नहीं, मैं हर एग्जामिनेशन में बात करता आ रहा हूं, चाहे वो एलडीसी हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे वो आपका जो है वो रीट हो, हर प्रकार की एग्जामिनेशन में यही चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।